एवरीवन, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th मई के लीगल करंट अफेयर्स। 9 मई में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा वो देखेंगे। जो लोग पहली बार लीगल करंट अफेयर की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, जो डेली बेसिस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं वो हम कवर करते हैं। 4 से 5 हम केसेस लिखते हैं। हर एक केस को हम इंडिविजुअली देखते हैं, जिसमें केस का नाम देखते हैं, किसका बेंच देखते हैं, किसका फोरम देखते हैं, क्या केस का मेन इशू रहा, क्या कोर्ट ने बोला, क्या फैक्ट्स रहे, क्या ऑब्जर्वेशन रहे, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस हुआ, हम कवर करते हैं। सो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन से केसेस आज कवर करने वाले हैं? तो आज हम 4 केसेस कवर करेंगे और चारों केसेस हम किसके करने वाले हैं? हाई कोर्ट के करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो केस है दैट इज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का। क्या बोला है? चाइल्ड अडॉप्शन लीव अ फंडामेंटल राइट ऑफ अडॉप्टिव मदर्स अंडर आर्टिकल 21। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोला है कि जो चाइल्ड अडॉप्टिव लीव है वो एक फंडामेंटल राइट है। किसका? अडॉप्टिव मदर्स का, आर्टिकल 21 को दिमाग में रखते हुए। दूसरा जो है वो किसका है? बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। क्या बोला है? वुमेन्स कैरेक्टर एंड मोरल्स नॉट रिलेटेड टू नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, हर नो मींस नो। बॉम्बे हाईकोर्ट अपहोल्ड्स गैंग रेप कन्विक्शन। क्या? कि जो वुमेन का कैरेक्टर है और मोरल है वो किसी भी तरीके से नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, उसने अगर ना कर दिया है तो नो मींस नो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंग रेप कन्विक्शन को अपहोल्ड किया है। तीसरा जो केस देखेंगे वो भी हम बॉम्बे हाईकोर्ट का देखेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट रिलीफ टू बैंकर हु वाज एम्प्लॉयड टू कन्विंस क्लाइंट्स लाइक नो कन्विंसेस, शी कन्विंसेस हर हस्बैंड, सेज नो इंटेंट टू आउटरीच मिनिस्ट्री। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया है किसको? बैंकर को, जिसने एम्प्लॉय से बोला था कि वो क्लाइंट्स को कन्विंस करे जैसे वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है। और क्लियरली बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि यहाँ पे आउटरीच मोडेस्टी नहीं हुई है, कोई भी इंटेंट नहीं था। चौथा जो केस देखेंगे वो हम देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का। नॉन कंसेंशुअल unnatural sex by husband with wife not rape but an offense under section 377 IPC। इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि नॉन कॉन्सेंशुअल अननेचुरल सेक्स अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ किया है तो वो रेप नहीं होता, बट एक वो क्या होगा? एक ऑफेंस होगा। किसके अंडर? 377 IPC के अंडर। सो ये चारों केसेस करने वाले हैं। ये चारों केसेस हमारे किसके हैं? ये चारों केसेस हमारे हम हाई कोर्ट के क्या करेंगे? कवर करेंगे। आज हम ये चारों केसेस कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो केस हम देखने वाले हैं वो केस किसका है? वो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये बोला है चाइल्ड अडॉप्शन लीव अ फंडामेंटल राइट ऑफ अडॉप्टेड मदर्स अंडर आर्टिकल 21। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कि जो अगर किसी व्यक्ति ने चाइल्ड अडॉप्ट किया है, वुमेन ने अडॉप्ट किया है, तो उसको चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलनी चाहिए। ये चीज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोली कि वो एक फंडामेंटल राइट है। किसका? एक अडॉप्टिव मदर का। केस नेम है लता गोयल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया इन अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की। फोरम कहाँ का है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है। क्या मेन इशू रहा यहाँ पर? वेदर वुमेन हु अडॉप्ट चिल्ड्रन आर इंटाइटल्ड टू चाइल्ड केयर, चाइल्ड अडॉप्शन, मैटरनिटी लीव और नॉट। क्या? कि क्या एक ऐसी महिला जिसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, उस महिला को चाइल्ड केयर, चाइल्ड अडॉप्शन या मैटरनिटी लीव के लिए वो इंटाइटल्ड है कि नहीं? ये मेन इशू है इस केस में। क्या फैक्ट्स रहे? The petitioner was working as an assistant administrative officer at Indian Institute of Management IIM। यहाँ पर क्या थे? एक IIM रायपुर में एक लेडी थी, ठीक है, जो कि किस पोस्ट पे थी? असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे थी। लेडी थी कौन से पोस्ट पे? असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे। ठीक है, IIM कहाँ? रायपुर में। She along with her husband adopted a 2-date infant girl on November 20, 2023। उनने क्या किया? अपने हस्बैंड के साथ 2 दिन की क्या ली? 2 दिन की
एक बच्ची क्या करी, अडॉप्ट की, और वो कब अडॉप्ट की, 2023 नवंबर 20 में की। Thereafter, she applied for child adoption leave of 180 days with effect from that very date. और नवंबर 20 2023 से उनने क्या किया, 180 दिन की लीव के लिए अप्लाई किया। However, the responding authorities by the impugned order dated December 18, 2023 denied the said leave, stating that as per the institute HR policy, there is no provision for child adoption leave, but under the head of commuted leave, the institute provides only a maximum of 60 days leave to female staff with less than 2 living children who adopt a child less than 1 year old. सो बेसिकली यहाँ पर अथॉरिटीज ने ऑलमोस्ट एक महीने बाद ये बोला कि इनको चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एचआर पॉलिसी में नहीं है। सिर्फ इनको 60 दिन की लीव देनी थी, जो कि हो चुकी है। 180 वाली लीव इनको नहीं मिलेगी, अडॉप्टिव मदर को वो अलाउड नहीं है। द पिटिशनर केप्ट ऑन आस्किंग फॉर अ लीव ऑफ 180 डेज एज पर दी प्रोविजन। जो वुमेन थी वो मांगती रही कि आप मुझे 180 दिन के हिसाब से लीव दे दीजिए, लेकिन अथॉरिटीज ने नहीं सुना। She specifically pointed out that wherever the HR policy of the institution is silent, it provides that the provision enumerated under the central government rule may be adhered to, and therefore had the authorities follow the 1972 rules. उन्होंने ये बोला कि जहां पर भी जिस इंस्टीट्यूशन की अगर HR पॉलिसीज में ऐसी लीव नहीं दी रहती है, तो उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, और उसी हिसाब से वो 180 डेज की क्या मांग रही है, लीव मांग रही है। When her repeated representation to the authorities did not bear any result, she approached the State Women Commission, which recommended for a grant of child adoption leave of 180 days and commuted leave of 60 days. The respondent authorities of the IIM challenged the order of the Women Commission before the High Court, which held in favor of the institution, but liberty was granted to the petitioner to take appropriate recourse of law against the decision. और उसी के साथ क्या हुआ, ये अथॉरिटीज का रिस्पॉन्ड देखते हुए और रिस्पोंडेंट अथॉरिटी ने क्या किया, जो आईएमएम का ऑर्डर था जो मना कर रहे थे, उसको चैलेंज किया किसके सामने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने। In a landmark judgment, the Chhattisgarh High Court has held that women employees who adopt children are also entitled to child care, child adoption, maternity leave, since it is a fundamental right of every mother under Article 21 of the Constitution, irrespective of the mode of attainment of motherhood, to give motherly care and attention to their newborn child. और उसी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर हर एक महिला एम्प्लॉय का अधिकार है कि उनको चाइल्ड केयर या चाइल्ड अडॉप्शन लीव दी जाए, भले वो एक बच्चे को क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, उनको लीव देना जरूरी है। वो उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्टिस विभू दत्ता गुरु ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड बिटवीन बायोलॉजिकल एंड सरोगेट अडॉप्टिव मदर्स व्हाइल ग्रांटिंग मैटरनिटी बेनिफिट। और जज ने ये बोला कि किसी भी तरीके का कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता एक बायोलॉजिकल मदर में और एक सरोगेटिव अडॉप्टिव मदर में, जब भी मैटरनिटी बेनिफिट्स देने की बात आती है तब। Reputing the challenge to the maintainability of the writ petition, the court held that the petition is concerned about a constitutional entitlement, denial of which would lead to depriving a woman of her due to participation. और कोर्ट ने बोला कि अगर हम ऐसी जो वुमेन अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चा, अगर उनको हम लीव नहीं देंगे तो उससे उनका पार्टिसिपेशन भी इफेक्ट आएगा, और इससे हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये चीज भी हाईकोर्ट ने बोली। उसी के साथ कोर्ट ने डीपीएस भी क्या करी, साइट की, ये बोलते हुए कि अगर हम बात करें आर्टिकल 38 की, 39 की, 42 की, 43 की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो पूरी तरीके से बोलता है कि जो अडॉप्टिव मदर्स हैं, जैसे दूसरी मदर्स के हिसाब से, वो क्या है, पूरी तरीके से कैपेबल है कि उनको डीप लव एक्सपीरियंस हो और उसी के साथ एफेक्शन हो किसका, चिल्ड्रन का। बेंच ने ये बोला कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वर्कफोर्स में, वो मैटर नहीं है प्रिविलेज का, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है जो कि दिया गया है किसको, वुमेन को, आर्टिकल 21 के हिसाब से। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने क्या बोला कि चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे इनको 180 डेज की लीव्स देना इंटाइटल्ड है और बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ कोर्ट ने क्लियरली बोली। ठीक है, सो यहाँ पर क्या था, एक वुमेन थी, एक लेडी थी जो कि आईआईएम रायपुर में काम करती थी, किस पोस्ट पे, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे। उनने और उनके हस्बैंड ने क्या किया, एक 2 दिन की बच्ची को अडॉप्ट किया, और वो कब अडॉप्ट किया था, 20 नवंबर 2023 में अडॉप्ट किया था। और उसी बेसिस पे वो जो लेडी थी उनने 180 डे लीव्स का क्या किया, अप्लाई किया।
दिसंबर 2023 में जाके अथॉरिटीज ये बोलती हैं कि इनको 180 दिन की लीव नहीं मिलेगी, क्योंकि एचआर पॉलिसीज में ये नहीं लिखा है कि जो वुमेन ने बच्चे अडॉप्ट किए उनको इतने दिन की लीव मिले। वो वुमेन जिन अडॉप्ट करती है उनके लिए नहीं है, सिर्फ इनको 60 दिन की लीव मिलेगी। तो इनने जब अथॉरिटीज को बोला कि अगर एचआर पॉलिसी में नहीं लिखी है ये चीज, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स माने जाते हैं और उसी बेसिस पे 180 डेज की लीव दे दी जाए, बट अथॉरिटीज नहीं मानी। उसके बाद ये लेडी गई हाईकोर्ट के पास। तो जब हाईकोर्ट के पास गई तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला कि चाहे वो एक बायोलॉजिकल मदर हो, चाहे वो एक सरोगेसी मदर हो, चाहे वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाली मदर हो, सबके पास मैटरनिटी बेनिफिट्स का राइट है। और क्लियरली कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर भी जिनने अडॉप्ट किया है, अडॉप्टिव मदर के पास पूरी तरीके से अधिकार है कि वो 180 दिन की क्या ले, छुट्टी ले, मैटरनिटी लीव ले, ये उनके पास पूरी तरीके से राइट है। ये चीज क्लियरली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोली और बोला अथॉरिटीज को कि उनको लीव देनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ ये जो लेडी थी इनकी पिटीशन को भी क्या किया, कोर्ट ने अलाउ किया। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस जो है वो हमारा किसका है, बॉम्बे हाई कोर्ट का। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है, वुमेन्स कैरेक्टर एंड मोरल्स नॉट रिलेटेड टू नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, हर नो मीन्स नो। बॉम्बे हाई कोर्ट अपहोल्ड्स गैंग रेप कन्विक्शन। कोर्ट ने बोला है कि वुमेन का कैरेक्टर, मोरल किसी भी तरीके से सेक्सुअल पार्टनर्स के नंबर पे डिसाइड नहीं होता है। अगर उसने ना कर दिया है तो नो मीन्स नो। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंग रेप कन्विक्शन को क्या किया है, अपहोल्ड किया है। केस नेम है मकसूद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी है जस्टिस नितिन सूर्यवंशी एंड जस्टिस M W चंदवानी की। फोरम कहाँ का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्या मेन इशू रहा यहाँ पे, रिगार्डिंग गैंग रेप कन्विक्शन इन अ रेप केस। रेप केस में जो गैंग रेप कन्विक्शन था उससे रिलेटेड मेन इशू था। So according to the prosecution case, the victim was living separately from her estranged husband in a rental room owned by one Shabir Sheikh. So prosecution का कहना था कि जो victim है वो क्या रह रही थी, अलग रह रही थी किससे, अपने husband से। और वो जो रूम था वो कौन ओन करता था, शबीर शेख ओन करते थे। On November 5th, 2014, Wasim Kadir and a juvenile in conflict with law along with Maksud Sheikh, brother of Shabbir, barged into the rental house and forced the victim to maintain relation with them and also objected her relationship with Dinesh, who was a Hindu. कुछ टाइम बाद क्या होता है, 5 नवंबर 2014 में ये लोग क्या करते हैं, उनके रेंटल रूम में घुसते हैं और ये बोलते हैं कि वो उनके साथ क्या करें, रिलेशंस मेंटेन करें, क्योंकि उनका क्या, दिनेश जो एक पर्सन है उसके साथ क्या है, रिलेशन है। When Dinesh and the victim resisted, they assembled both of them, and at the time Rakesh, one of the common friend of the victim, and Dinesh reached the spot, he too was assaulted. तो जब दिनेश और विक्टिम ने रेसिस्ट किया कि हम नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको धमकाने की कोशिश की और असॉल्ट किया। उसी के बाद जो इनके कॉमन फ्रेंड थे राकेश थे, वो भी वहां पहुंच गए, उनको भी क्या किया गया, असॉल्ट किया। Subsequently, all the accused make Dinesh, Rakesh and the victim drink alcohol and smoke cigarette and then force Rakesh and the victim to strip their clothes. उसके बाद क्या होता है, जितने भी अक्यूज हैं, वो जो दिनेश होते हैं और जो राकेश उनके फ्रेंड्स आए थे विक्टिम के, उनको क्या करते हैं, और विक्टिम को, इन सबको अल्कोहल पिलाते हैं, सिगरेट स्मोक करवाते हैं और क्लियरली राकेश को फोर्स करते हैं और विक्टिम को कि वो अपने क्लोथ्स क्या करें, स्ट्रिप करें। They then click photos and videos of the victim and Rakesh in compromising position. उसके बाद वो accused क्या करते हैं, फोटोज और वीडियोस लेते हैं किसके, विक्टिम के और राकेश के कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। Soon after this, Rakesh fled the spot. और जैसे ही ये सब हो जाता है तो राकेश जो है वो स्पॉट छोड़ के भाग जाता है। The accused then assaulted Dinesh with blunt objective like iron rod etc. on his head and took both Dinesh and victim to a nearby railway station and tried to push Dinesh on the track so that he can be run over by a train. However, despite being in an inebriated condition, Dinesh managed to escape from the site. तो वो लोग क्या करते हैं, accused दिनेश और victim को कहाँ ले जाते हैं, पुलिस रेलवे स्टेशन पे ले जाते हैं और वहां दिनेश को ट्रेन के सामने फेंकने की कोशिश करते हैं, बट ट्रेन क्या हो जाता है, दिनेश उससे भाग जाता है। The accused then took the victim, who was under influence of alcohol, to a nearby jungle between Chota Shigao and Tarduba, where 3 of them, Wasim Kadir and the juvenile delinquent, raped the victim one by one. By next morning, they learned that the police was searching for them, so that they left the victim in the jungle and fled from the spot. उसके बाद क्या करते हैं, ये accused वो victim को जंगल में ले जाते हैं और वहां तीनों एक के बाद एक वो victim के साथ क्या करते हैं, रेप करते हैं। और उसके बाद जैसे उन लोगों को पता चलता है कि पुलिस उन accused को ढूंढ रही है, तो वो accused क्या करते हैं, स्पॉट से भाग जाते हैं और विक्टिम को जंगल में छोड़ जाते हैं। अब ये मैटर जाता है कहाँ, हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, कि क्या ये कन्विक्शन इसमें जो दिया गया है गैंग रेप का कन्विक्शन वो सही है कि नहीं।
तो जब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट क्या बोलता है, अ वुमेन्स कैरेक्टर और मोरल्स आर नॉट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर शी हैज हैड, said the Bombay High Court on Wednesday, while emphasizing that a no by a woman means a no and there is no presumption of consent based on a woman's so-called immoral activities. कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर आप जो ये बोल रहे हो कि कन्विक्शन दिया गया है वो गलत है, क्योंकि वो वुमेन के ऑलरेडी इतने सारे रिलेशन थे, इतने सारे सेक्सुअल पार्टनर्स थे, तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है. कोर्ट ने बोला कि वुमेन के कितने भी सेक्सुअल पार्टनर्स हो, अगर वुमेन ने बोल दिया है नो मतलब नो, उस पर फिर कोई भी चीज़ कंसिडर नहीं की जाएगी. In a strongly worded order, a division bench of Justice Nitin Suryavanshi and Justice M.W. Chandwani upheld the conviction of 3 men, Wasim Khan, Qadir Sheikh, and a juvenile in conflict with law, of gang raping a woman who had intimacy with one of the accused earlier, but had later started living in a live-in relationship with another man. और उसी के साथ कोर्ट ने क्या किया, वो तीनों जो व्यक्ति थे उनका जो गैंग रेप का कन्विक्शन था उसको अपहेल्ड किया, और उसी के साथ अक्यूज ने क्या किया था, ये चैलेंज किया था सेशन कोर्ट का ऑर्डर, जिनने क्या कर दिया था, उनको ऑफेंस में चार्ज कर दिया था. द बेंच नोटेड दैट द कन्विक्ट्स मेड एन अटेम्प्ट टू क्वेश्चन द मोरल ऑफ द विक्टिम. और कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर ये जो दिनेश के साथ वो रिलेशन पूछ रहे थे, ये जो विक्टिम्स के मोरल चेक कर रहे थे, वो पूरी तरीके से गलत है, और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो गैंग रेप है उसके लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे. विद दिस ऑब्जर्वेशन द बेंच अपहेल्ड द कन्विक्शन. बेंच ने क्या किया, कन्विक्शन को अपहेल्ड किया, और उसी के साथ गैंग रेप के जो चार्जेस थे उनको अपहेल्ड किया. हाउएवर ऑन द पॉइंट ऑफ पनिशमेंट द बेंच नोटेड दैट द ट्रायल कोर्ट हैड सेंटेंस्ड देम टू रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ देयर लाइफ. और उसी के साथ जब इम्प्रिजनमेंट की बात आई तो उन्हें पता चला कि ट्रायल कोर्ट ने क्या दिया है, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है. तो कोर्ट ने क्या किया, उनके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल में क्या कर दिया, टर्न कर दिया, कि 20 साल की जेल, लाइफ टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 20 साल विद फाइन एज इम्पोज बाय द ट्रायल कोर्ट. और उसी के साथ जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 20 साल की दी गई थी वसीम और कादिब के लिए, क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस किया था, तो उनकी क्या कर दी, 10 साल कर दी. मतलब जो तीसरा पर्सन था उनकी पूरी जो गैंग रेप वाली जो पनिशमेंट थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से 20 साल कर दी, और जो 2 व्यक्ति थे जिनके ऊपर 20 साल का लगा था अटेम्प्ट टू मर्डर और ये सब, उन पे क्या कर दिया, 10 साल का इम्प्रिजनमेंट कर दिया. बट कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यहाँ पे कन्विक्शन हुआ है, गैंगरेप हुआ है, इसलिए वो क्या होंगे, लाइबल होंगे. ठीक है, ये जो है ये आपका 377 जो हम आगे केस देखने वाले हैं उसका ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पर आ गया है. चलो, सो नेक्स्ट केस 3 देखते हैं. केस 3 हमारा किसका है, बॉम्बे हाई कोर्ट का. क्या बोला है, बॉम्बे हाई कोर्ट रिलीफ टू बैंकर हु आस्क्ड एम्प्लॉय टू कन्विंस क्लाइंट्स लाइक शी कन्विंसेस हर हस्बैंड, सेज नो इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक बैंकर को रिलीफ दिया है जिसने एम्प्लॉय से बोला था कि वो क्लाइंट को कन्विंस करे जैसे वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करते हैं, और क्लियरली बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे बैंकर की कोई भी इंटेंट नहीं थी कि वो मॉडेस्टी को आउटरीच करे. केस नेम है सत्य स्वरूप मेश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. बेंच बैठी है जस्टिस अनिल किल्लोर एंड जस्टिस प्रवीण पाटिल की. फोरम कहाँ का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है. क्या मेन इशू रहा है, रिगार्डिंग एन आउटरेजिंग मॉडेस्टी एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु वाज बुक्ड फॉर टेलिंग अ सीनियर वुमेन क्लर्क दैट शी शुड कन्विंस द क्लाइंट एज शी कन्विंसेस हर हस्बैंड. तो यहाँ पर एक आउटरेजिंग मॉडेस्टी की एफआईआर फाइल हुई थी, एक बैंकर एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अगेंस्ट एसबीआई के, जिनने क्या करा था, जिनने अपनी एम्प्लॉय से ये बोला था कि उनको कन्विंस करना चाहिए क्लाइंट को जैसे वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करती हैं. क्या फैक्ट्स थे, अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट द पिटिशनर बीइंग द एजीएम विजिटेड द बांद्रा ब्रांच ऑफ एसबीआई ऑन August 11, 2021, रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जो एजीएम थे वो क्या करते हैं, बांद्रा ब्रांच में जाते हैं, कहाँ पे, एसबीआई के. कब जाते हैं, 2021 11 अगस्त को, और वहां पर वो सारे एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करते हैं. She alleged that the petitioner was dissatisfied with her performance and और उसी में क्या होता है, वो जो ये महिला होती है उनकी परफॉर्मेंस से जो एजीएम है वो इम्प्रेस नहीं होते, डिससेटिस्फाई होते हैं, और क्लियरली जो एजीएम है वो उनको ये बोलते हैं बाय अटरिंग दी वर्ड्स दैट शी शुड ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर एज शी कन्विंसेस हर हस्बैंड. वो उनको ये बोलते हैं एजीएम कि उनको कस्टमर के ऐसे कन्विंस करना चाहिए उस लड़की को जैसे वो अपने हस्बैंड को करती है. शी देयरफॉर alleged that utterance of this word amount to insult to her modesty. और फिर उसमें बाद उसका ये कहना होता है कि जो ये चीज़ उनने बोली है, ये जो लाइन बोली है, ये उसकी मोडेस्टी को क्या करिए, इंसल्ट करिए. इसी वजह से उनने क्या किया, वो एम्प्लॉय ने एजीएम के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की.
अब जब एफआईआर फाइल की, मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला, द बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली क्वेश्चन एन आउटरीचिंग मॉडेस्टी एफआईआर लॉन्च अगेंस्ट एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु वाज बुक्ड फॉर टेलिंग अ सीनियर वुमेन क्लर्क दैट शी शुड कन्विंस द क्लाइंट एज शी कन्विंस हर हस्बैंड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया आउटरीचिंग मॉडेस्टी का जो केस था, जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अगेंस्ट लॉन्च हुआ था, ये बोलते हुए कि यहाँ पर किसी भी तरीके की इंटेंट नहीं थी मॉडेस्टी को आउटरीच करने की। A division bench of Justice Anil Killor and Justice Praveen Patil, while questioning the FIR, observed that there was no intention on part of the petitioner Satya Swarup Meshram, as whatever he uttered was only for enhancing the complainant woman's performance। और कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो वो बोला है एजीएम ने, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बोला है। उनकी इस तरीके की इंटेंशन नहीं थी कि वो वुमेन का क्या करें, मॉडेस्टी को आउटरीच करें। ये चीज क्लियरली क्या बोली, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोली। The bench noted that Meshram worked as an assistant general manager and was posted in Gondia, and given his position, he was required to perform many administrative work and majorly act as a connecting link between the workforce and senior management। कोर्ट ने बोला कि ये जो है पर्सन, ये एजीएम की इनकी जो पोजीशन है वो यही है कि इनको क्या करना है, इनका जो काम है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स पूरी तरीके से परफॉर्म करने हैं, एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करना है, किसके बीच में, वर्कफोर्स के और सीनियर मैनेजमेंट के बीच में। Petitioner judges said being an AGM was required to perform many responsibility to ensure, उन्होंने ये बोला कि एजीएम के हिसाब से उनको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करना है ताकि क्या हो सके, स्मूथ फंक्शनिंग चल सके। ठीक है, और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो इंटेंट है वो नहीं दिख रही है मॉडेस्टी आउटरीच करने की। क्लियरली कोर्ट ने बोला कि जब आउटरीच मॉडेस्टी वाली जब बात आती है तो उसमें इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंट नहीं थी एजीएम की। उनने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बोला था कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, इसलिए उनने वो चीज़ बोली थी। इसीलिए जो ये मैनेजर हैं वो क्या नहीं होंगे, लाइबल नहीं होंगे, और कोर्ट ने उनके अगेंस्ट जो एफआईआर थी उसको क्या किया, सेट असाइड किया और क्वेश्चन किया। ठीक है, सो एक और बार देखें अगर, तो मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ इस केस में। सो बेसिकली एक एजीएम थे जो क्या करते हैं, बांद्रा बेंच एसबीआई की विजिट करते हैं। तो वहाँ पे जब वो विजिट करते हैं तो सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे होते हैं। उसमें से एक जो एम्प्लॉय होती हैं, लेडी एम्प्लॉय होती है, उनकी भी वो रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस, और उससे वो खुश नहीं होते हैं। तो उसके बाद वो उनसे ये बोलते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को इस तरीके से कन्विंस करिए कि आप जैसे अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रही है। तो वो लेडी एम्प्लॉय को ये स्टेटमेंट सही नहीं लगती, उनको ये लगता है कि इससे मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच हुआ है। तो वो लेडी क्या करती है, एफआईआर फाइल करती है आउटरीच मॉडेस्टी से रिलेटेड। जब एफआईआर फाइल करती हैं तो जो एजीएम है वो कहाँ जाते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाते हैं कि ये जो एफआईआर फाइल की गई है ये गलत है, क्योंकि मेरी इसमें इंटेंट नहीं थी मॉडेस्टी आउटरीच करने की, मैं सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता था। तो जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट क्लियरली बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो एफआईआर लगी है, जो चार्जेस लगे हैं, उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एजीएम की ऐसी कोई इंटेंट नहीं थी कि वो मॉडेस्टी को क्या करें, आउटरीच करें। क्लियरली बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि आउटरीच मॉडेस्टी के लिए इंटेंट चाहिए थी, जो कि नहीं है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एजीएम ने वो स्टेटमेंट इसलिए दी ताकि वो जो एम्प्लॉई है उनकी परफॉर्मेंस में क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, और उसी बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एजीएम के अगेंस्ट चार्जेस लगे थे आउटरीच मॉडेस्टी करने वाले, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार्जेस क्या कर दिए, सेट असाइड कर दिए, क्वेश्चन कर दिया। फोर्थ केस जो देखेंगे वो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है नॉन कॉन्सेंशुअल अननेचुरल सेक्स बाय हस्बैंड विद वाइफ नॉट रेप बट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 आईपीसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर नॉन कॉन्सेंशुअल अननेचुरल सेक्स हुआ है किसकी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से वाइफ के लिए, तो वो रेप नहीं होगा बट एक ऑफेंस होगा सेक्शन 377 आईपीसी में। केस नेम है इमरान खान @ अशोक रत्न वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की। फोरम कहाँ का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। क्या मेन इशू है यहाँ पे, रिगार्डिंग अननेचुरल सेक्स इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज वाइफ विदाउट हर कंसेंट। तो अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मैन की तरफ से किसके लिए, वाइफ के लिए, बिना उसकी कंसेंट से रिलेटेड यहाँ पर मेन इशू है। So, क्या ऑब्जर्वेशन रहा, इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट unnatural sexual intercourse by a man with his wife without her consent, even if she is above 18 years, would be punishable under section 377 IPC, though may not be rape as per section 375 IPC। कोर्ट ने बोला कि अगर एक हस्बैंड ने वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स किया है उसकी बिना कंसेंट के,
तो वो पूरी तरीके से क्या, अगर वो वुमेन 18 साल से ऊपर है तो वो हस्बैंड पूरी तरीके से 377 आईपीसी के हिसाब से क्या होगा, लायबल होगा, ना कि रेप के हिसाब से. A bench of Justice Arun Kumar Singh Deshwal that thus disagreed with the judgment of Madhya Pradesh High Court declaring unnatural sex by a man with his wife even against its custody to be not an offense. तो यहाँ पे बेसिकली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला था कि अगर उनने क्या किया है, अगर एक हस्बैंड ने अननेचुरल सेक्स किया है वाइफ के साथ बिना उसकी कंसेंट के, तो वो अननेचुरल ऑफेंस नहीं होगा. ये चीज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोली थी. बट हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो ऑफेंस होगा, रेप नहीं होगा, बट 377 के हिसाब से अननेचुरल ऑफेंस होगा. हियर इट मे बी नोटेड दैट एमपी हाईकोर्ट व्यू स्टेम फ्रॉम द रीजनिंग, और कोर्ट ने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, वो पूरी तरीके से क्या होगा, ऑफेंस होगा. और कोर्ट ने क्लियरली बोला कि रेप में नहीं कंसिडर करेंगे हम उसको, लेकिन 377 जो अननेचुरल ऑफेंस है उसमें ये चीज कवर की जाएगी. ये चीज हाई कोर्ट ने बोली, और उसी बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर सारे सबमिशन सुनते हुए दोनों साइड के, कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो कार्नल इंटरकोर्स किया गया हस्बैंड की तरफ से वाइफ के अगेंस्ट, अगर उसकी विशेस के अगेंस्ट, तो वो क्या, वो पूरी तरीके से 377 में आईपीसी में ऑफेंस बनाती है, अननेचुरल ऑफेंस में आती है. और इसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि 377 आईपीसी के हिसाब से वो क्या होंगे, लाइबल होंगे. क्लियरली कोर्ट ने इस चीज में ये बोला. ठीक है. सो आज हमने 4 केसेस किए, चारों केसेस हमने हाई कोर्ट के किए. उसी के साथ साथ ये, अगर अभी तक आपने डेली लीगल करंट अफेयर्स में इनरोल नहीं किया है तो फिजिक्स वाला की ऐप पे जाइए, डेली लीगल करंट अफेयर्स सर्च करिए, अपने आप को इनरोल करिए, क्योंकि वहाँ पर ही आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी. जैसे ही इनरोल करेंगे सारी क्लासेस, सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विजिबल हो जाएंगे. ये पूरी तरीके से फ्री बैच है, कोई पैसे नहीं देने हैं, सारे क्लासेस, सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये रहे. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लाइव सेशन में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.